आपका प्रश्न है कि भगवान श्री हरि जो हैं वो शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा चतुर्भुज हैं, तो अगर हाथ खाली रखा तो कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। होता है ना, यदि आपके हाथ व्यस्त हैं, कोई आपसे कहे जरा कि उठवा दोगे, ये काम करवा दोगे, आप बोलोगे? तो अगर हाथ खाली है तो आप कह नहीं सकते, कर नहीं सकता। तो भगवान ने सोचा हर समय कुछ धारण करके रखता हूं जिससे मेरे पास कोई फेवर्स मांगने ना आए, कि मनुष्य कर्म के एक भाव में, प्रभाव में और उस धारा में बंधा हुआ है जिसके कारण उनको कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि जब हमारा संयोग किसी ऐसे व्यक्ति से बैठता है जो कुछ कर सकता है, तो मनुष्य हमेशा अपने अज्ञानता, अहंकार और स्वार्थ में ही सोचता है कि मेरा कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे। अगर दूसरे को कोई समस्या है, वो अपना खुद देखे, मैं केवल अपना देख लूं। कि अपने घर में से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दूं, बाहर दूसरे को जो समस्या है वो स्वयं देखेंगे। परंतु इसके अतिरिक्त देखिए, शंख, चक्र, पद्म, गदा, जो शंख से ध्वनि होती है वो प्रणव की ध्वनि है, वो ओम की ध्वनि है। उस ध्वनि में कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा और ध्वनि नहीं है, उपध्वनि, जो उसको तोड़ती हो। क्योंकि भगवान जो हैं क्षीर सागर में वास करते हैं और करुणा निधान है, अर्थात ओशन ऑफ मर्सी है। तो जो समुद्र का सबसे एक कोर पदार्थ है वो शंख है। शंख में जब तक घोंगा है तब तक शंख से ध्वनि नहीं हो सकती। जब वो अहंकार रूपी स्वरूप जो बाहर आ जाता है, शंख जो खाली हो जाता है, तो वो सुंदर ध्वनि उत्पन्न करता है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं रह जाती। जैसा कि बहुत सुप्रसिद्ध प्रसंग है, हमने पहले भी सुनाया है कि सबने बांसुरी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर्म किया है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें सदा अपने पीतांबर में धारण किया, अपने होठों से लगाया, कि तुम्हारे माध्यम से ही उन्होंने संगीत जो है उत्पन्न किया। और भी इतने सारे वाद्य यंत्र हैं, किसी को भी बजा सकते थे, परंतु भगवान ने मुरली को ही क्यों धारण किया? तो मुरली जो है हंस पड़ती है और कहती है मेरी ओर देखो तो। मैंने अपने आप में इतने सुराख कर लिए हैं, अपने आप को पूर्णतः खोखला कर लिया है कि मैं पूर्णतः श्री कृष्ण के हाथों में वो यंत्र हूं कि वैसे ही मात्र बजूंगी जैसे वो बजाना चाहेंगे। वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, जो परा शब्द है, अगर हवा भी चलती हुई निकल जाए शंख में से तो ध्वनि होती है। ये वो है जिसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए इसको बजाने के लिए। यदि बहती हुई हवा भी जल रही है तो भी शंख में से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो शंख द्योतक है उस शब्द का, उस सत्ता का, कि पहला शुद्ध, दूसरा सुगंध युक्त, उसमें कोई दुर्गंध नहीं है। अहंकार रूपी जो है जीवन, जो स्थूल शरीर है उसमें से निकल चुका है, उसके बाद भी शंख का एक अपना जीवन है। और शंख क्योंकि समुद्र में से निकलता है और भगवान के सब चीज विशाल है, जैसे कि ललिता सहस्त्रनाम में आता है ना, समानाधिक वर्जिता, कि हे ईश्वर आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई कौन ही होगा। ना अंतो, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, भगवान ने कहा है। तो इसलिए भगवान ने शंख को धारण किया। चक्र को इसलिए धारण किया कि मनुष्य के पास सब प्रकार के सुंदर शब्द सुनने को मिल भी जाएं, तो उससे यह नहीं कि मनुष्य मुक्त होता है,
मनुष्य उससे बंधन में आता है। अगर कहते हैं किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की आदत पड़ जाए, जब उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है तो उसको लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जब मनुष्य को चारों ओर से अच्छे शब्द सुनने की आदत पड़ जाए तो उससे सच्चाई सुनी नहीं जाती। कहते हैं राजा था, थोड़ा एक उस उम्र जो है उसकी बीती चली जा रही थी, तो शायद 40-45 वर्ष का होगा, कुछ सफेद बाल आने शुरू हो गए। उसने एक अपने मंत्री से पूछा कि क्या मेरे सफेद बाल हैं, क्या मेरी दाढ़ी में, मेरे बालों में तुम्हें सफेद बाल दिख रहे हैं? अब लगता है मैं तुम्हें कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं? उसने बोला महाराज सफेद बाल तो बहुत सारे आ गए हैं, बूढ़े तो लग रहे हैं, इसको फांसी पे लगा दो। राजा ने कहा। बदतमीज व्यक्ति है ये। मंत्री जो सकपका जाता है कि मैंने तो सच ही बोला। दूसरे मंत्री की ओर राजा देखता है और कहता है कि बताओ तुम्हें मेरे सफेद बाल दिख रहे हैं? क्या मैं बूढ़ा दिख रहा हूं? महाराज आप और वृद्ध। उस मंत्री ने कहा क्यों मेरे साथ ये व्यंग कर रहे हैं? आपके बाल तो महाराज कौवे से, कोयल से भी ज्यादा काले हैं। अमावस्या की रात्रि इतनी काली ना होगी जितना आपके बाल घने और काले हैं। राजा ने इसको 100 कोड़े लगाओ, ये झूठ बोल रहा है, ये कोई बात है? मैं अंधा हूं क्या? मुल्ला नसरुद्दीन बैठा था। मुल्ला तुम बताओ, तुम पर मेरा पूरा विश्वास है, क्या मेरे सफेद बाल हैं या नहीं? मुल्ला ने कहा महाराज मैं वृद्ध हूं, मेरी नजर थोड़ा कमजोर है, आपसे तो कहीं अधिक वृद्ध हूं, मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाने पर भी मुझे दिखाई नहीं देता। जिसको आदत पड़ जाए असत्य सुनने की, जिसको आदत पड़ जाए कि मैं केवल अच्छा ही अच्छा सुनूं, उसका पतन जो है आरंभ हो गया है। क्योंकि सत्य सुनने के लिए अहंकार के पाश को काटना पड़ता है। संसार रूपी चक्र जो है चक्र से ही कट सकता है, इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया। दर्शन अर्थात फिलॉसफी, विचार। दर्शन का अर्थ है केवल देखना नहीं, वो संस्कृत का शब्द पश्य है या विपश्यन्ति, तो देखना पश्य से है। दर्शन अर्थात जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हो, आंखों से नहीं, हृदय से। बुद्ध बैठे हुए थे और बहुत सारे शिष्य उनके पास बैठे हुए थे, और किसी ने पूछा कि हे तथागत, आपके अनुरूप कर्म क्या है? बुद्ध ने कहा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ चला जा रहा था। जैसे वो उस भीड़ से गुजर रहा था, उस बाजार से गुजर रहा था, क्या देखता है कि एक दुकान है जहां पर एक सुनार जो है वो स्वर्ण का जो काम करता है वो बैठा हुआ है। राजा की दृष्टि उसकी ओर जाती है और राजा को वो व्यक्ति भाता नहीं। अपने मंत्री से राजा कहता है अचंभित कर देने वाली बात है, पर ना जाने क्यों मेरा मन करता है इस व्यक्ति को फांसी लगा देनी चाहिए। कई बार होता है आपको नहीं पता, पर आपको कोई व्यक्ति नहीं भाता, ना जाने क्यों। मंत्री थोड़ा समझदार होता है, वो सोचता है कि मेरे राजा के हृदय में ऐसा विचार आना अच्छी बात नहीं है। अगले दिन वो उस दुकान पर चला जाता है और कहता है कि तुम क्या काम करते हो, कैसा चल रहा है? उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पहले मैं ये स्वर्ण का थोड़ा कढ़ने का काम करता था, इतना धन तो मेरे पास नहीं था कि मैं खुद उन गहनों को रखकर बेच सकूं। कोई लाता था तो कर देता था, पर वो काम चल नहीं रहा। फिर मैंने चंदन की लकड़ी का काम शुरू किया। ये देखिए पूरी दुकान मेरी चंदन से भरी हुई है, सुगंध ही सुगंध है चंदन की। पर लोग बड़े दुष्ट हैं,
आते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं, सुगंध लेके चले जाते हैं, मेरा सामान नहीं खरीदते। तो कभी कभी मैं सोचता हूं यदि कोई बड़ा आदमी मर जाए, जैसे कि हमारा राजा, तो चंदन की लकड़ी से उसका जो है दाह संस्कार होगा, मेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। 5-10 साल के लिए मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं, मेरा परिवार बढ़िया चलेगा। तो वो जो मंत्री है वो उसको कहता है कि मैं वास्तव में मंत्री हूं राजा का, और राजा ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है, ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वो बहुत माफी मांगता है और उसको लगता है कि मैं बहुत ही गलत सोच रखी हुई थी मैंने। वो राजा के लिए सबसे शुद्ध जो उसका चंदन होता है, एक उसमें डिब्बे में बांधकर मंत्री को देता है, मेरी ओर से राजा को ये उपहार आप प्रस्तुत कर देना। राजा के पास मंत्री चले जाता है, उस उपहार को दे देता है। जैसे ही राजा उसको खोलता है, चंदन की सुगंध से एकदम वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और मंत्री कहता है, महाराज आज मैं उधर से गुजर रहा था तो उस व्यक्ति ने कहा कल आप आए थे, वो आपकी सेवा में कुछ प्रस्तुत ना कर पाया, आज उसने ये चंदन आपके लिए भेजा है विशेष रूप से। तो राजा को लगता है बड़ा भला व्यक्ति है, ऐसे ही मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था। राजा के मन में बहुत ही उत्तम विचार आ जाते हैं उसके लिए, और ना जानते हुए कि मंत्री और पहले से ही उसको दे चुका है, राजा उसको और स्वर्ण मुद्राएं दे देता है कि मेरी ओर से ये उसको दे देना, और एक कंठ से अपनी माला मुक्तावली ये उसको पकड़ा देना। मंत्री फिर जाता है उसके पास, पकड़ा देता है। अब दोनों के मन में से बिल्कुल जो है मैल धुल चुका है, वही व्यक्ति हैं, परंतु अब दोनों के मन में बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझ गए हैं। बुद्ध ने कहा तो फिर क्या तुम समझे कर्म क्या है? तो किसी ने कहा कि जो हम करते हैं वो कर्म है, इत्यादि इत्यादि, जो हमें भुगतना पड़ता है वो कर्म है, प्रारब्ध संचित आगामी इत्यादि। बुद्ध ने कहा नहीं, विचार कर्म है। क्योंकि विचार और विकार में देखिए सिर्फ मात्र एक अक्षर का फर्क है। कुछ भी करने से पहले मनुष्य के मन में विचार ही आता है। व्यवसाय आत्मा बुद्धि रेक है कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, जो एकाग्र चित्त होता है, जिस बुद्धि को कुछ करना होता है, जिस व्यक्ति को कुछ करना होता है, उसका संकल्प दृढ़ होता है, उसका विचार प्रबल होता है। अन्यथा मनुष्य हर समय विचारों से ही अपने दुखी रहता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि विचार ही कर्म है और विचार ही है मनुष्य का, जबकि जो भगवान राम, जो योग विशिष्ट जो है, जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया था, उसके अंतर्गत विचार एक अवस्था बताई गई है कि विचार एक क्रिया भी है और विचार एक संज्ञा भी है। विचार आ भी सकता है और विचार कर भी सकता है, परंतु विचार करने की क्षमता वही व्यक्ति रखता है जिसका चित्त जो है एकाग्र हो चुका है। एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर अपरिग्रह। एकाकी हो चुका है जो एक विचार में स्थित रह सकता है। तो जब वो राजा बलि की आपने कथा सुनी होगी, जब उन्होंने भगवान को कहा कि आप 3 पग जमीन जो है नाप लीजिए, भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। जब तीसरा आया तो भगवान ने कहा कहां रखूं? ये शीश आपके लिए नतमस्तक है, यहां पर रख दीजिए, राजा बलि ने कहा। तो भगवान ने उनको वरुण पाश से बांध दिया। पहले वो पाश जो दिखाई नहीं देता, वरुण का बना हुआ है। तो ठीक वैसे ही आशा पाश दैर बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहंते काम भोगार्थ नन्यायनर्थ संचयान। भगवान ने कहा मनुष्य आशा के शत शत पाशों से बंधा हुआ है, सारी उम्र उसकी इच्छाएं ही खत्म नहीं होती।
जिसके चलते हुए उन आशाओं से बंधकर मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है उसको कर रहा है। अन्याय अर्थ संचयान, अर्थ के संचय के लिए सब प्रकार का अन्याय करने को तैयार है। अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो किसी के भी ऊपर किसी को भी रौंदने के लिए तैयार है। तो भगवान महाविष्णु ने चक्र को धारण किया, जो इस बात का द्योतक है कि संसार रूपी चक्र को चक्र से ही काट सकते हैं। ये वो पाश है, जब तक कटेगा नहीं तब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान ने चक्र को धारण कर लिया। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है और उसको काटना पड़ेगा। शिशुपाल की भांति अवसर बहुत देंगे। प्रकृति एक मनुष्य को कई अवसर देती है। भगवान कृष्ण ने कहा 100 गाली तुम दे दो 99, जब 100 पार कर गए तब नहीं कोई क्षमा, फिर मुझे इस चक्र को चलाना होगा। तो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में कुछ थोड़ी जगह होती है, जिस प्रकार हर घर में सामान रखने के लिए कुछ जगह होती है। परंतु यदि आप रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो एक दिन वो घर इतना भर जाएगा कि उसके अंदर और कोई सामान रखने की जगह नहीं होगी। तो ऐसे ही चित्त रूपी जो घड़ा है उसमें कुछ जगह है। हमारे ऊपर है अच्छे विचारों से भरना है कि हमको राग द्वेष से भरना है उसको, जिसको कि भगवान ने तामसिक विचार बताया है। जो अहंकार में आकर जो मनुष्य अपने मात्र एक स्वार्थ में आकर जिस कर्म को करता है जिससे किसी दूसरे का अहित हो रहा हो, परंतु फिर भी वो कर रहा है, तो जब वो घड़ा भरेगा तो वो छलकेगा। वो भाव जो हैं बाहर आकर व्यक्त होंगे, वाणी से, कर्म से, हमारे इंद्रियों से, हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से। तो भगवान महाविष्णु ने कहा देखो तुम्हारी जो शुद्ध स्वरूप है वो है अनंत समुद्र की भांति, गहरा है, वो है ध्वनि प्रणव है। परंतु यदि संसार में हो जो कि एक चक्र है जो निरंतर चल रहा है, उसको काटने के लिए मैंने चक्र को धारण किया, भगवान ने कहा। क्योंकि ये भजंती तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझे प्रीति से भजते हैं कौनते, वो मेरे जैसे ही हो जाते हैं। तो जो विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं वो कभी ना कभी साक्षात विष्णु ही हो जाता है। उसी भाव में ही उसका जप और ध्यान किया जाता है, क्योंकि जब शुद्ध ही हो गया पूर्ण रूपेण तो फिर बचा ही क्या। फिर भगवान ने कहा परंतु कई बार वो भी पर्याप्त नहीं होता। एक फल जो है एक वृक्ष से गिर जाए फिर भी रहता तो फल ही है। एक लड्डू जो है मिट्टी में गिर जाए रहता तो लड्डू ही है। तो उसके लिए भगवान ने गदा को धारण किया, बवारण्य कुठारी का। इस मन को भगवान ने कहा है कई बार प्रहार करना पड़ता है। हर बार मन की नहीं सुनी जा सकती। उस गदा से, उस कुठार से, उस हैमर से इसको प्रहार करना होगा, इसको थोड़ा कुचलना होगा। मन की सब सुनने लगेंगे तो मन मनुष्य को पागल कर देगा चंद ही दिनों में। मुल्ला नसरुद्दीन का गदा था 4 टांगों वाला, और उसने सोचा ये गधा किसी काम का नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, इसको बेच देना चाहिए। ले जाता है उसको मार्केट में और एक व्यक्ति उसको मिल जाता है। वो कहता मुल्ला मैं तुम्हारा गधा जो है बढ़िया दामों में बेच सकता हूं, परंतु बेचने का 10% मैं लूंगा, जो भी कीमत पे मैं बेचूंगा। मुल्ला ने कहा ऐसा तुम क्या कर दोगे? उसने कहा आप देखो मैं इसकी ऑक्शन करूंगा, इसकी नीलामी करूंगा, ऐसी ऐसी बातें इस गधे के बारे में बताऊंगा, जो भी सुनेगा वो कहेगा मुझे ही चाहिए ये गधा। मुल्ला ने कहा पर ये तो 1 नंबर का नालायक है, तभी तो गधा है।
कुछ काम नहीं करता, आलसी है परम, इसको लाख लात मारो, घूंसे मारो, ये कुछ नहीं करता। उसने कहा ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम कितने का बेचना चाहते हो? उसमें मतलब 20 दिनार भी मिल जाए तो मैं इसको बेचने को तैयार हूं। आज से 5 वर्ष पहले मैंने इसको 5 दिनार में खरीदा था। उसने कहा 20 तक तो मैं दिलवा दूंगा। तो वो भरे बाजार में उस गधे की नीलामी शुरू कर दे। ये देखिए गधा इतना मुलायम है, इसकी आवाज इतनी मधुर है, जब ये रेंगता है आपका मन करेगा आप सब बाकी अच्छे अच्छे मधुर संगीतज्ञों को चुप करा दो। इसके ऊपर जो इसके दाग बने हुए हैं ये तो चांद के गड्ढे हैं। ऐसे करके वो इसका इतना बलशाली है, ये बलवान है, दौड़े तो घोड़े को भी पीछे छोड़ दे इत्यादि। तो बोली लगनी शुरू हो जाती है। 20 दिनार, 25 दिनार, 30 दिनार, और वो गधे की तारीफें किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। 75 दिनार तक बात पहुंच जाती है। 80 दिनार मुल्ला कहता है। अरे वो व्यक्ति मुल्ला की ओर देखता है, ये क्या हो गया, तुमने अपनी गधे की बोली लगा दी। अरे तुम पागल हो क्या? मुल्ला ने कहा, मुझे नहीं पता था इतना बढ़िया गधा है, मुझे पता होता मैं इसको बेचने आता। आ मेरे गधे, चल घर चलते हैं, मुल्ला ने उसको कहा। तो जो हमारे विचार होते हैं वो उनका अंतर्निहित कोई उसमें सत्य नहीं है। अगर भगवान बुद्ध की सारी बातों का एक सार बोलना हो वो यही होगा कि विचार अपने आप में शून्य होते हैं। थॉट्स आर एम्प्टी इन देयर ओन राइट। परंतु हम अपने विचारों के प्रवाह में आकर किसी भी चीज को सत्य मान बैठते हैं। और यदि हम सत्य मान ले किसी चीज को तो हमें फिर सत्य या सत्य से कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जब कई बार हम किसी से सहमत या असहमत होते हैं केवल अहंकारवश। किसी चीज को पसंद करना या नापसंद करना एक अलग चीज है, परंतु किसी चीज से सहमत या ना सहमत होना एक अधिकार होता है जो केवल तभी आपको प्राप्त हो सकता है यदि आपने पहले उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को समझा है। You only have the right to agree or disagree if you're first understood. Without understanding, you haven't got the right to agree or disagree. जब तक समझा नहीं तब तक हमारा जो मत है उसका कोई आधार नहीं है सिवाय की अहंकार के। तो भवारण्य कुठारी का भवरूपी जो संसार है, भगवान ने कहा है, उसके ऊपर जो चलने वाली कुठार है, जो चलने वाली गदा है, वो मैं ही हूं। इसलिए आंजनेय ने, बजरंग बली ने, हनुमान जी ने गदा को धारण किया। उनको पता था जिन दैत्यों के साथ जिनका मैं संहार करने वाला हूं, उनसे बातों से बात नहीं बनेगी, उन पर गदा ही चलानी पड़ेगी। जब दो पढ़ते हैं तो अच्छों को समझ आ जाती है कई बार। ठीक वैसे ही जैसे बिरबल ने अकबर को कहा कि प्रत्येक मनुष्य की वृत्ति जो है बदली जा सकती है अगर उसके कर्मों का कुछ परिणाम हो। एन रैंड बहुत अच्छी फिलोसोफर एंड राइटर हुई है, शायद आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली एक। शी सेड यू कैन इग्नोर द ट्रूथ, दैट्स फाइन, बट यू कैन नेवर इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग दैट ट्रूथ। हम सत्य को परे कर सकते हैं परंतु उसका जो परिणाम होगा वो हमें भुगतना ही होगा। तो बिरबल ने कहा यह संभव है, अकबर ने कहा मैं नहीं मानता, संभव नहीं है। जैसे ये बिल्ली है, अकबर के पास बिल्ली होती थी, इसकी वृत्ति है दूध पीना, ये दूध देखते ही दूध की ओर भागेगी। तुम इस वृत्ति को नहीं बदल सकते, तुम इस बिल्ली को शाकाहारी नहीं बना सकते, तुम इस बिल्ली को दूध पीने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी मूल प्रकृति है, स्वभाव है। बिरबल ने कहा जहां पन्ना, मुझे अगर आप अवसर दें तो मैं आपको इसका स्वभाव बदल के दिखा सकता हूं। जो ना बदल पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और यदि बदल पाया तो तुम्हें 1 लाख मुद्राएं दूंगा।
बिरबल ने कहा ठीक है जहां पना, मुझे 1 महीने का समय दीजिए और बिल्ली को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। पलोसता हुआ वो बिल्ली को घर ले जाता है, दूध रख देता है। जैसी बिल्ली दूध पीने आती है जोर से एक थप्पड़ लगाता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई दूर चली जाती है। दूसरी बार आता है, फिर वही जोर से एक झापड़ रसीद कर देता है। अब बिल्ली सोच रही है हो क्या रहा है, ये व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है, दूध रख रहा है, परंतु रघु स्वामी की तरह पास बुलाकर ही पुचकार कर पत्थर मार रहा है। रघु स्वामी ने ऐसे बहुत सारे जो हमारे जीव जन हैं यहाँ पर 4 लेगेड, उनको ऐसे ही स्वामी जी निस्तब्ध कर देते थे। वो इतनी दुविधा में रहते थे कि हमें आना है इनके पास कि नहीं आना है। तो बिरबल ने भी कुछ वैसे ही किया। 4-5 दिन जब ऐसा हो गया तो बिल्ली के सामने जब दूध रखा जाता वो देखती कि बिरबल आसपास है या नहीं। अगर बिरबल पास में है तो दूध ना पीती, अगर बिरबल पास में नहीं है तो झटपट आके दूध पी लेती। अब बिरबल ने लेवल नंबर 2 जो है एक्टिवेट किया। उसने क्या किया, खौलता हुआ दूध जो है बर्तन में डाल दिया और दूर चला गया। अब जैसी बिल्ली पास में आई, बिल्ली ने हल्का सा मुख लगाया, उसको लगे तो दूध खौल रहा, मैं नहीं पी सकती। बिल्ली को एकदम भूखा रखा और जब जब वो दूध पीने का समय होता उसको एकदम गर्म दूध जो है रख देता उसके सामने। 1 महीने के बाद बिल्ली जो है बहुत ही जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में राजा के पास वापस ले जाता है। महाराज ये दूध नहीं पिएगी। अरे तुमने मेरी बिल्ली को मार दिया, मैं तुम्हें फांसी पर लगा दूंगा। अकबर ने कहा इतना बुरा हाल कर दिया, ये तो इसके तो अस्थियां पिंजर दिख रहे हैं। नहीं महाराज ये तप करके आई है, ये दूध नहीं पिएगी। अब इसकी वृत्ति प्रवृत्ति पूर्णतः बदल चुकी है, ये सब कुछ खाएगी पर दूध नहीं पिएगी और आज के बाद ये दूध की ओर देखेगी भी नहीं। अकबर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, दूध लाया जाए। दूध का कटोरा ले आते हैं और बिरबल पास खड़ा है। अब वो कभी हम इनको देखें और कभी इनको, वही था। अब बिल्ली जो है कभी दूध को देख रही है, कभी बिरबल को देख रही है और उसने तय कर लिया कि खतरे से खाली नहीं है। और जब ऐसा हो गया तो राजा ने देखा कि बिल्ली जो है अकबर की ओर देख रही है। वो भी खैर अकबर था, राजा था, बिरबल की ओर देख रही है। तो अकबर ने कहा बिरबल जरूर तुमने कुछ किया है, मैं इसको अपने कक्ष में ले जाकर दूध पिलाऊंगा, ये अवश्य पिएगी और मैं तुम्हें सच बताऊंगा, राजा हूं, तुम्हारे साथ क्यों झूठ बोलूंगा। जहां पर ना, जहां मर्जी ले जाइए इसको। राजा अपने कमरे में बिल्ली को ले जाता है, बढ़िया दूध में केसर डाल के उसके सामने रख देता है। बिल्ली महाराज पास नहीं आती है। दूध का बर्तन देखते ही वो म्याऊं म्याऊं करती भाग जाती है वहां से। तो राजा आता है, कहता मैं मान गया बिरबल कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो अनुशासन से और शासन से किया जा सकता है, प्रशासन से अर्थात, जिससे हम मनुष्य की मूल वृत्ति और प्रवृत्ति को बदल दें। उनका जहांपना, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि शायद मूल प्रवृत्ति को ना बदल पाए, परंतु मनुष्य में वो साहस नहीं होना चाहिए कि वो उस गलत कार्य को कर सके। दुष्कार्य का दुष्परिणाम होना नितांत आवश्यक है, नहीं तो वो दुष्कार्य जो है, दुष्कर्म जो है वो होता रहेगा। तो जहां पर गदा चाहिए वहां पर गदा ही चाहिए। पत्थर को यदि तोड़ना है तो प्रहार करना होगा। कई बार चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो इतनी प्रबल, इतनी दृढ़ होती हैं कि उन पर भरसक प्रयास नहीं, भरसक प्रहार करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने गदा को धारण कर लिया और जो पंकज है, जो कमल है, कि ये संसार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि ये संसार
अल्टीमेटली अगर पूरी तरह देखा जाए एक दलदल ही है। हम इसमें धंसते चले जाते हैं। मनुष्य दुखी भी हो परंतु फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता जब वो निरंतर वृद्ध हो रहा है। उसको लगता है कि मेरा सारा जीवन बीत गया, चाहे सारा जीवन दुखी रहा हो फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसका मन होता है काश मैं फिर से युवा होता, काश मैं फिर से 20-25 वर्ष का होता, फिर से अपने जीवन को जीता। परंतु जब वो है उन वर्षों में वो दुखी है। वो कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे मर जाना है या मुझे किसी को मार देना है, इत्यादि इत्यादि। परंतु जब वो वृद्ध हो रहा है तो वो दोबारा से युवा होना चाहता है। तो ये संसार, शंकराचार्य ने कहा कि कैसा भी है कष्टप्रद ही। मुझे इस संसार में नहीं आना वापस। इसलिए हे श्री हरि, शंकराचार्य ने कहा मुझे इससे पार ही जाना है, मुझे इससे पार लगा दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो संसार में तो आ ही गए हो, परंतु इसमें कमल की भांति रह सकते हो। कीचड़ में पैदा होगा परंतु कमल की पंखुड़ी पर आप कभी कीचड़ लगा नहीं देखेंगे, ऊपर ही रहेगा। ना उसकी सुगंध जाती है, ना उस पर उसके आसपास वाले वातावरण का कोई विशेष प्रभाव होता है। और नाभि से देखिए मनुष्य जुड़ा है, जब जन्म होता है नाभि से ही पद्मनाभ भगवान जो हैं कहलाए हैं, क्योंकि नाभि से ही उत्पन्न हुआ है। नाभि पर ही रावण के जो है बाण लगा, क्योंकि वहीं पर उसका अमृत कुंड था। तो वहीं से उत्पन्न है सब कुछ, उसी से ऊपर उठना है। और ऊपर उठने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें, या हम समाज में एक ना रहें, या संसार के साथ वो ना करें। ऊपर उठने का अर्थ है कि हम अपनी थोड़ा सोच को बदल लें, थोड़ा जीना सीख जाएं मिलजुल के। क्योंकि हम समाज से भाग नहीं सकते, अलग नहीं रह सकते। यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द लैंडस्केप यू आर गोइंग थ्रू। अगर आपकी गाड़ी एक हाईवे पे चली जा रही है कंट्री साइड में, और आप एक लैंडस्केप को, एक दृश्य को, प्राकृतिक सौंदर्य को का आनंद ले रहे हैं, आप भी उस सौंदर्य का भी हिस्सा हो। कोई आपकी गाड़ी को देख रहा है, अगर वो चित्र बना रहा है उसमें गाड़ी बना देगा। सोच को थोड़ा बदलना पड़ता है कि सब एक कॉमन ग्राउंड जिसको कहते हैं उस पर आया जाए। मुल्ला जो है उसका शादी का विचार बन जाता है, उसको एक लड़की बहुत पसंद होती है, तो अपनी माँ से जाकर कहता है अम्मी जान मैं ऐसे एक लड़की से अब निकाह रचने वाला हूँ। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि देखो लड़की भगवान में तो विश्वास रखती है ना, थोड़ा सा तुम्हारे साथ इबादत करेगी, हमारे संस्कारों को आगे लेके जाएगी या नहीं। उसने कहा नहीं माँ, वो तो एक नंबर पूरी घोर जो है नास्तिक है। तो बड़ा दुख होगा, माँ ने कहा तुम्हें फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसी लड़की के साथ। उसको थोड़ा धर्म के बारे में बताओ, उसको बताओ भगवान होते हैं, खुदा होता है, और थोड़ा उसको सिखाओ ताकि वो थोड़ा विचारों के अनुरूप हो जाए। तो मुल्ला कहता ठीक है अम्मी जान, अगले 6 महीने में यही करूंगा। 6 महीने उसको बहुत वो ज्ञान देता है धर्म का इतना। तो वो वापिस जाता है, अपनी माँ से जब मिलता है, माँ ने बोला अब तो क्या बहुत धर्म सीख गई वो, तो अब शादी कर सकता। वो शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना चाहती क्या मतलब? अरे वो छोड़ के सन्यासी हो गई है, दरवेश हो गई है। वो कहती धर्म के बिना जीने का कोई और अर्थ नहीं है। मुल्ला तुम किसी काम के नहीं, शादी के जंजाल में मैं नहीं पड़ना चाहती, इसलिए मैं केवल धर्म के जंजाल में पड़ूंगी। तो भगवान ने कमल जो है धारण कर लिया। कोई भी ऐसा दुनिया का समुद्र नहीं है जहां पर कमल होता हो, परंतु फिर भी भगवान ने उस पुष्प को धारण किया कि मनुष्य को हमेशा थोड़ा ऊपर उठकर रहना होगा। कमल की एक मर्यादा है,
कमल कीचड़ से ऊपर भी रहता है और संध्या आने पर बंद भी हो जाएगा और सूर्योदय होने पर खुल भी जाएगा। कभी भी अगर आप, जैसे मैंने 5-7 बार कमल के जो है तालाब देखे हैं, आप कभी भी कमल के तालाब की ओर यदि गौर से देखेंगे तो एक अद्भुत शांति रहती है वहां पर। कभी आपको कमल में हलचल नहीं मिलेगी, कभी नहीं मैंने देखा कि उसकी एक पंखुड़ी टूटकर जल में गिरी हुई है। जब तक वो है तब तक पूर्ण रहता है। उसके जो पर्ण भी हैं, जो कमल के पत्ते भी हैं, वो भी अति दीर्घ, अति विशाल, अति सुंदर होते हैं। ऐसा पुष्प है जिसमें सुगंध भी मिलती है जैसे कि ब्रह्म कमल, परंतु जिसमें कोई कांटा नहीं है। तो भगवान ने कहा जरूरी नहीं कि आपको कंटकों को धारण करना है संसार से ऊपर उठने के लिए। अर्थात जरूरी नहीं कि संसार से घृणा करते हुए ही संसार से ऊपर उठा जा सकता है कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, संसार इसलिए संसार मेरे लायक नहीं है। तो भगवान ने शंख, चक्र, पद्म, गदा को धारण कर लिया, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्था की जो है आवश्यकता पड़ती है। निर्भर करता है आप सुषुप्त, जागृत, स्वप्न या कौन सी अवस्था में हो। तुरीय अर्थात 4 अवस्थाएं, या आप सत्व, रजस, तमस या गुणातीत हो। गुणातीत अर्थात कमल, सत्व अर्थात शंख, रजस अर्थात चक्र और तमस अर्थात गदा। तमस का नाश करने के लिए प्रहार करना होगा। ये 3 जो गुण हैं और चौथा गुणातीत हो जाना, तो भगवान ने शंख, चक्र, पद्म, गदा को धारण कर लिया। या 4 अवस्थाएं जो हमने आपको बताई अभी। या भगवान ने कहा चतुषंतकरण है मनुष्य का, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो है निरंतर उसमें से एक ध्वनि चलती रहती है शंख की भांति। बुद्धि से मनुष्य उस पाश को काटेगा। चित्त पर प्रहार करना होगा, चिंतन जो होता है, गदा चाहिए। और अहंकार को इनसे ऊपर उठना होगा, कमल होना होगा। फिर मनुष्य को विष्णु स्वरूप की प्राप्ति होगी। जैसे कि हम कल कह रहे थे, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, कि भगवान ने कहा मैं ऐसे प्रविष्ट कर गया हूं विश्व में कि यह कहना बड़ा मुश्किल है कि विष्णु विश्व में है या विश्व विष्णु में है, कि आपका संसार आप में समाया हुआ है या आप संसार में समाये हुए हैं। दोनों ही ढंग से देखा जाए तो एक दृष्टिकोण मात्र की बात है। इसलिए भगवान ने धारण कर लिया शंख, चक्र, पद्म, गदा। शंकर भगवान योगी हैं, 3 अवस्थाओं को त्रिशूल में धारण किया हुआ है। उन्होंने कहा मेरा एक ही फॉर्मूला है, मुझसे इतना कुछ नहीं हो पाएगा। मैं योगी हूं, मुझे संसार से कुछ लेना देना ही नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। भगवान महादेव ने कहा मेरा सरल सा है, मुझे इस पछड़े में पड़ना ही नहीं। जब संसार सोएगा मैं जाग रहूंगा, मुझसे कोई मिलने आएगा ही नहीं। जब ये जाग रहे होंगे मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। कामदेव ने करने की कोशिश की थी ना एक बार कि समाधि से इनको हिला दूं, हटा दूं। तो या तो व्यक्ति परम योगी हो जाए या परम बुद्ध हो जाए। दोनों ही ढंग से वो मुक्त है, उसको निर्वाण प्राप्त है जीवित अवस्था में। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा प्यस्मा लोकान हंति ना निबद्धते। जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है कौनते, वो मनुष्य पूर्णतः मुक्त है सब प्रकार से।
उसको कुछ नहीं बांध सकता, असंभव है। वो कैसा ही कर्म क्यों ना कर ले, वो कर्म के बंधन से परे है। जो कि निर्भर करता है उन्हीं बातों पर जिस पर हमने अभी विचार किया है। अपने आप को ऊपर उठा लेना अपनी समस्याओं से, तो समस्याएं जो हैं छोटी हो जाती हैं, उनका कुछ बहुत ध्येय नहीं रह जाता आपके जीवन में। यदि जीवन में कोई समस्या नहीं है तो कुछ शायद आप कर नहीं रहे, कुछ भी ढंग का नहीं कर रहे, शायद कमरे में बंद हैं डर के मारे और बस सो रहे हैं। तो ही संभव है कि केवल स्वप्न रह जाएं और समस्या ना हो।